तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो इसमें थोड़ा हम स्टार्टिंग में इनिशियल इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स या हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो हम उनको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड्स में, बेस में और सॉल्ट में। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो ना एसिड में आते हैं, ना बेस में आते हैं, ना सॉल्ट में आते हैं, तो वो भी है, लेकिन अभी हम ब्रॉडली यही एसिड, बेस और सॉल्ट से ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें एसिड, जो हमारे पास एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सार का। जैसे मैंगो वगैरह है, मैंगो खाते हैं खट्टा होता है, या जैसे दही वगैरह खाते हैं वो खट्टा होता है। तो वो क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं जो उनको हम खा रहे हैं, वो एडिबल एसिड्स। सारे एसिड्स नहीं खा सकते हम, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स को हम खा सकते हैं। जो बेस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, उसका आप देखें थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट होता है, या सोप वगैरह होते हैं उनके कड़वे टेस्ट होते हैं। और इनको हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उनको हम सोप की प्रिपरेशन मतलब साबुन वगैरह बनाने में हम इसको यूज करते हैं। सॉल्ट्स होते हैं उनका टेस्ट न्यूट्रल है, जैसे कॉमन सॉल्ट कहेंगे नमकीन, एक्चुअली खाते खाते क्या है कि हमारे पास जो है वो हमको टेस्ट ऐसा हो गया, लेकिन होता क्या है, हमारे पास टेस्ट न्यूट्रल होता है। और सॉल्ट कैसे बनते हैं, इसको जो एसिड और बेस होते हैं उसके कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटे, इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर। इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने बेटे क्लास 8 में कुछ पढ़े होंगे, जैसे लिटमस पढ़ा होगा, जैसे हल्दी पड़ी होगी, ये क्या होते हैं, हमारे इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या है कि एसिड में डिफरेंट कलर देगा और बेस में डिफरेंट कलर देगा, और उस कलर को पहचान करके हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ माँ जी। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर क्या हुआ, हमारा एक डाई होती है, जैसे हल्दी है, हल्दी क्या है, एक तरीके की ये डाई है। क्या है हल्दी, एक तरीके की एक डाई होती है, जो क्या करती है बेटे, एसिड में डिफरेंट कलर देगी, बेस में डिफरेंट कलर देगी। तो इस तरीके से क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स भी हम इनको बोलते हैं। क्लियर? हाँ। यहाँ पर हम कलर चेंज करके पहचानते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हमारे पास बेटे हाँ। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं मैनमेड या सिंथेटिक। नेचुरल में जैसे हमारे पास लिटमस आ जाता है, टर्मेरिक है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, और कुछ फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं बेटे, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। क्लियर? जो हाँ। मैनमेड या सिंथेटिक होते हैं उनमें मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थलीन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये क्या होते हैं उनमें, ये हमारे मैनमेड है या सिंथेटिक है, जिनको हमने लेबोरेटरी में बनाया हुआ। क्लियर? हाँ मामा जी। पढ़िए। On the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into three groups: acids, bases, salts. Taste of acids: sour, example vinegar; acetic acid, CH3COOH. Taste of bases: bitter, example NaOH, used in the preparation of soap. Taste of salts: neutral, example common salt, NaCl, washing soda, baking soda, copper sulfate, etc. Salts are formed by chemical combination of acids and bases. Indicators or acid-base indicators. An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or a base. It is also called an acid-base indicator. An indicator gives different colors in acid and base. Thus, it tells us whether the substance is acid or base by changing the color. Different types of indicators: natural, litmus, turmeric, red cabbage extract, petals of some flower; man-made or synthetic, methyl orange, phenolphthalein, universal indicator. अब आप देखिए, सबसे पहले हम लिटमस की बात करें बेटे। ये जो आप इधर इधर जो डायग्राम देख रहे हो, ये वाला बेटे, ये हमारा लिटमस के सॉल्यूशन का डायग्राम है। ये लिटमस का सॉल्यूशन होता है, जिसका कलर क्या होता है, एक पर्पल कलर होता है। क्या होता है? Purple. पर्पल कलर होता है। ठीक है, यदि हम इसको एसिड में डालते हैं, यदि मान लीजिए एक ड्रॉप लिया और इसमें डाला, तो ये कलर एसिड में क्या हो जाएगा, इसका रेड,
और मान लीजिए इसको हमने एल्कली या बेस में डाल दिया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। आप देख सकते हो ब्लू कलर, ये तो पर्पल लग रहा है, है पर्पल सा लग रहा है ये। और वैसे ब्लू है, डार्क ब्लू के टाइप का कह सकते हो आप, है ना। जी। जैसे वो नील वगैरह होती है ना, ब्लू डाई कपड़ों में नील लगाते हैं, उस टाइप का कलर आ रहा है ना। बेटे ये क्या है, ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। और ये लिटमस जो निकलता है बेसिकली, जो लाइचेन होता है, आपने लिचेन पढ़ा है नहीं पढ़ा है बेटे, हाँ पढ़ा है कि नहीं, हाँ, कब पढ़ा है, 7th में। क्या होता है ये लिचेन, पौधा सा होता है ना, है पौधा होता है। बेटे। लिचेन जो है हमारा एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, सिम्बायोटिक symbiotic, रिलेशनशिप। मतलब इस प्लांट में बेटे ये बेसिकली इसमें एल्गी भी होती है और फंगस भी होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है बेसिकली, कि एल्गी फूड बनाती है क्योंकि ये ग्रीन होती है, फंगस फूड नहीं बना सकता क्योंकि ये बेटे ये डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करते हैं। तो फंगस क्या करता है बेटे, डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करके वहां से मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और इसको एल्गी को दे देता है। एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है और फंगस को दे देती है। इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक, मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप। क्लियर हुआ कि नहीं। तो बेटे हाँ लिचेन को लिचेन्स को हम एनवायरमेंटल इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम एनवायरमेंटल इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लिचेन्स को एनवायरमेंटल इंडिकेटर, क्योंकि बेटे ये जहां भी बहुत ज्यादा एसिडिक गैस होगी, मतलब जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन का मतलब क्या है, वहां जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस टाइप की गैसेस बहुत ज्यादा होंगी। तो जब इस टाइप की गैसेस होंगी तो वहां क्या होगा, एक एसिडिक बिहेवियर होगा। तो ये क्या करता है, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो जहां भी लिचेन्स के रेड कलर में मिलेंगे वहां क्या होगा, वो पता लग जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट है, लेकिन नॉर्मल कलर इसका ये है। तो इस लिचेन का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उस एक्सट्रैक्ट को हम निकालते गए, वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। आप लिटमस को बेटे दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में या लिटमस पेपर के फॉर्म में। सॉल्यूशन मैंने दिखाया कि पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है। न्यूट्रल कलर जो है इसका पर्पल है, मतलब नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये इसका न्यूट्रल कलर होता है। लेकिन जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और ब्लू हमारा बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलीज में हो जाएगा। यदि पेपर होगा तो पेपर दो तरीके का होगा, या तो ब्लू लिटमस, ये देख रहे हो ब्लू लिटमस, और ये देखिए आप रेड हाँ लिटमस। या तो ब्लू लिटमस होगा या रेड लिटमस होगा। यदि हम इसको एसिड में डालेंगे तो जितना पार्ट हमने एसिड में डाला ये रेड हो गया, और यदि हम रेड को ब्लू हाँ में बेस में डालेंगे या एल्कली में डालेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मतलब क्या है बेटे, यदि हम पेपर के फॉर्म में यूज करेंगे तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस क्या करता है, रेड को जो है ब्लू में बदल देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ मैम जी। पढ़िए। Litmus. It is a natural indicator. It is the most common indicator used for testing acids and bases in the laboratory. It is used either in the form of litmus solution or in the form of litmus paper. Litmus solution is a purple dye. It is extracted from lichens, a type of plant. Neutral color, neither acidic or basic, of solution is purple. It turns red in acidic solution and blue in basic solution. Litmus paper is of two types, blue litmus and red litmus. An acid turns blue litmus to red and a base turns red litmus to blue. क्लियर हो गया। हाँ मामा जी। अब दूसरा नेक्स्ट लिटमस क्या, सॉरी नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर क्या होता है, टर्मेरिक। टर्मेरिक का मतलब जो घर में होती है हल्दी, और क्या होती है, जो हल्दी। हल्दी जो घरों में होती है हमारे, उसको हम क्या कहते हैं, एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है बेटे। इसका कलर कैसे हमारा येलो। बेटे एसिड में, एसिड सॉल्यूशन में नो चेंज, या न्यूट्रल में तो कोई चेंज होगा ही नहीं होगा। न्यूट्रल में भी क्या होगा, इसका नो चेंज। क्लियर।
लेकिन जो बेसिक में क्या होगा, ये एक ब्राउन या रेड कलर का ये हमारा हो जाएगा, या इसको हम कभी कभी ऑरेंज कलर भी हो जाता है। जैसा आप ये देखो बेटे, ये हमने जैसे मान लीजिए एसिड ले लिया, ये हमने क्या है इसमें बेस ले लिया। मतलब क्या है, यहाँ पर हम नींबू पानी ले लेते हैं, नींबू पानी ले लो बेटा ये, और यहाँ पर क्या ले लो बेटे आप, जो है सोप वाटर ले लो। क्या ले लो? जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, सोप वाटर ले लो बेटे, वॉशिंग सोडा। और इसमें आप एक एक चम्मच आप हल्दी डाल दो, तो इसमें ये कलर नॉर्मल जो है वैसा रहेगा ही रहेगा, जो नॉर्मल कलर होता है हमारे पास। और इसमें क्या होगा, आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का हो जाता है। और आप इसको घर में भी करके देख सकते हो। जैसे दूध है बेटे, दूध हमारा न्यूट्रल होता है या स्लाइटली एसिडिक होता है? क्या होता है? एसिड। स्लाइटली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता, या तो न्यूट्रल होता है, या फिर नॉर्मली स्लाइटली एसिडिक होता है बेटे। तो क्या होता है उसमें, आप देखोगे दूध में हल्दी डालोगे कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन आप जो है बेटे, चाहे आप जैसे घर में बेकिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा पानी में घोल सकते हो, या वॉशिंग सोडा हो, वॉशिंग सोडा को भी पानी में घोल सकते हो, और उसमें आप एक चम्मच डाल के देखना, ये क्या होगा, कंप्लीटली इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारा एक इंडिकेटर का काम करता है। ऐसी बेटे रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट, जो रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। रेड कलर रहता है ये हमारे पास, ठीक है बेटे। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड रहेगा, लेकिन ग्रीन हो जाएगा हमारा ये बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। इसको रीड करिए। Turmeric, natural indicator, it is a yellow dye, turns reddish brown or red in basic solutions. Third, red cabbage leaves extract, natural indicator, red in color, it remains red in acidic solution but turns green in basic solutions. अब नेक्स्ट देखिए बेटे, कुछ पेटल्स होते हैं कुछ फ्लावर्स के, जैसे हाइड्रेंजिया है, पेट्यूनिया है, जेरेनियम है, ये भी एज ए इंडिकेटर काम करते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हो, ये जो फोटो दिया हुआ है ये बेटे हाइड्रेंजिया प्लांट का है। यूजुअली क्या है, उसके जो फ्लावर होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन बेटे बेस की प्रेजेंस में ये पिंक हो जाते हैं इस तरीके। मतलब क्या है कि यदि आप ये कलर आप इसका चेंज देखो, तो इसका मतलब क्या है, आसपास कुछ ना कुछ उसका बेसिक एनवायरनमेंट जरूर है। क्लियर? हाँ। अब ये हमारे चारों क्या हो गए, हमारे ये चारों हैं बेटे कौन से, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब हम आते हैं बेटे जो है मैन मेड और सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे आते हैं। तो इनमें क्या हमारा एक मिथाइल ऑरेंज पहले आ जाता है। मिथाइल ऑरेंज ये बेटे सिंथेटिक है, मतलब हम इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। जैसे कि नाम है ऑरेंज, तो इसका न्यूट्रल कलर क्या होगा हमारा, ऑरेंज रहता है न्यूट्रल कलर। ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का न्यूट्रल होता है ये। यदि हम इसको एसिड में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा ये, और एल्कली में डालेंगे तो बेटे, या बेस में डालेंगे तो येलो कलर का ये हमारा हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ। अब इसके बाद देखते हैं बेटे फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन बेटे मेरे पास खत्म हो गई, वरना मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता। बेटे ये फिनोप्थिलीन जस्ट लाइक वाटर होती है, जैसे आप पानी रखते हैं ग्लास बीकर में पानी रखते हैं, तो वैसे ही सेम फिनोप्थिलीन का मतलब ट्रांसपेरेंट कलर होता है, उसका कलरलेस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा। यदि आप एसिड में डालें, मतलब नींबू पानी में इसको डाल दें, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसको बेस में, जैसे कि मान लीजिए सोप वाटर में डाल दें या बेकिंग सोडा के पानी में डाल दें, ध्यान रखना बेटे, ये कोई भी एसिड या बेस का सॉल्यूशन, एसिड या बेस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं, ध्यान रखना बेटे, आगे मैं पढ़ाऊंगा इस बात को। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा पिंक कलर चेंज हो जाएगा। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक बेस है। क्लियर? लास्ट में आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बेटे इंडिकेटर होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज, बहुत सारी डाइज का एक मिक्सचर होता है। वो मैं पढ़ाऊंगा जब आपको पीएच पढ़ाएंगे, तब तो उसमें ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़िए। 4. The colored petals of some flowers, such as hydrangea, petunia, and geranium, also act as indicator. They change color in the presence of acids or bases. Example: the flowers of hydrangea plant are usually blue, which turns pink in the presence of a base. Methyl orange.
Synthetic indicator. Neutral color is orange. Turns pink or red in acidic solution and yellow in basic solution. Phenolphthalein. Synthetic indicator. Neutral color is colorless. Colorless in acidic solution and turns pink in basic solution. 7. Universal indicator. ओके, अब देखिए बेटे, इसके बाद कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कलर चेंज नहीं करते लेकिन स्मेल को चेंज कर देते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है बेटे? स्मेल चेंज, चेंज इन स्मेल। तो कुछ इंडिकेटर्स वैसे ऐसे होते हैं बेटे जहां पर हम पता करते हैं चेंज इन स्मेल। जैसे क्लोव, क्लोव को हिंदी में कहते हैं लौंग। लौंग देखिए ना। हाँ। तो लौंग जो होती है बेसिकली क्या होती है? हमारी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होती है। जैसे वनीला, वनीला वाली आइसक्रीम खाई है ना? हाँ। तो वनीला बेटे एक प्लांट होता है बेसिकली। वो तो जो आइसक्रीम खाते हो वो तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं वनीला का, ओरिजिनल फ्लेवर नहीं होता। ओरिजिनली वनीला एक प्लांट होता है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा ऑनियन, ऑनियन की भी अपनी क्या होती है? स्मेल होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो बेटे जैसे ऑनियन है, वनीला है, क्लोव है, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे ऑनियन की स्मेल बड़ी बदबू आती है। अब आप जो है बेटे, जब आप जैसे तुम प्याज खाते हो नहीं? हाँ। प्याज खाते हो तो जैसे प्याज काटते हैं तो हाथों में बदबू आती है नहीं आती है? हाँ। तो उस बदबू को दूर करने के लिए क्या करते हो? साबुन से धोते हैं। साबुन से धोते हैं। साबुन में क्या होता है? फ्रेग्रेंस बेस। साबुन में फ्रेग्रेंस की तो बात अलग है बेटे। साबुन में मेनली क्या होता है? बेस होता है। साबुन किससे बनते हैं बेटे? बेस से बनते हैं, बेसिक सॉल्यूशन से बनते हैं सोप। तो उस बेसिक सॉल्यूशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटे? जब भी हम ऑनियन को हम किसी बेस में डालेंगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो इसलिए जब हम ऑनियन का जो हाथ जो है हम साबुन से धोते हैं तो उसकी इसीलिए उसकी स्मेल क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। अब यही बेटे ऑनियन में आप नींबू मिला दो तो क्या स्मेल गायब होती है? नहीं होती। नहीं। मतलब क्या है? एसिड में ऑनियन की स्मेल गायब नहीं होगी, वही रहेगी, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ऑनियन की स्मेल खत्म हो जाएगी। इसलिए आप देखो बेटे, जितने भी माउथ फ्रेशनर्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। जितने भी माउथ फ्रेशनर है वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। तो क्या करते हैं वो हमारी जो नॉर्मली ऑनियन वगैरह की वजह से जो मुंह में स्मेल आ रही है तो माउथ फ्रेशनर को हम जैसे डालते हैं वो उसको खत्म कर देते हैं बिकॉज ऑफ बेस। ऐसी वनीला है बेटे, जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिड में उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेटे बेस में उसकी स्मेल क्या होगी? गायब हो जाएगी। क्लियर? ऐसे बेटे हमारे पास क्लोव की भी सेम, हाँ मामा जी। क्लोव में भी सेम ऐसी होगा। क्लियर? अब इसको रीड करिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। Olfactory indicator. Olfactory means relating to the sense of smell. Those substances whose smell changes in acidic or basic solutions are called olfactory indicators. It works on the principle that when an acid or base is added to it, then its characteristic smell cannot be detected. Example: onion, vanilla, and clove. First, onion has a characteristic smell. When a basic solution like sodium hydroxide (NaOH) is added to a cloth strip treated with onions or onion extract, then the onion smell cannot be detected. An acidic solution like HCl, the acid does not destroy the smell of onions. Thus, onions can be used as a test for acids and bases. Vanilla. Vanilla extract has a characteristic pleasant smell. If a basic solution like NaOH solution is added to vanilla extract, then we cannot detect the characteristic smell of vanilla extract. An acidic solution like HCl acid does not destroy the smell of vanilla extract. Thus, this can be treated as a test for acid and bases. बात समझ में आ गई बेटे? हाँ मामा जी। अब ये क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है बेटे?
You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? बेटे समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या है बेसिकली, देखिए बेटे एक मिनट देखो, हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटे, ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ये 2 और ये 3, तीनों में एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। तीनों में क्या है? ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। एक चीज ध्यान रखना बेटे, केमिस्ट्री में टेस्ट परमिट नहीं किया जाता किसी भी चीज का कि आप उसको टेस्ट करो, जब तक कि वो चीज पता ना हो क्या है। तो इसलिए हम ध्यान रखना, इसको टेस्ट तो नहीं कर सकते। ट्यूब ए, ट्यूब बी एंड ट्यूब सी, इन तीनों में एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना है। इसमें एक में एसिड है, एक में बेस है, और एक में क्या है? जस्ट डिस्टिल वाटर है। जस्ट क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। ध्यान रखना, डिस्टिल वाटर क्या होता है बेटे? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। जो हम घरों में पानी होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर नहीं होता, उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है? तो वो बेसिक इन नेचर होता है, वो हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्लाइटली बेसिक होता है। लेकिन डिस्टिल वाटर क्या होता है? वो प्योर न्यूट्रल चीज होती है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो आप बताइए, आपको एक लिटमस पेपर दिया है जिसका कलर क्या है? रेड है। एक आपको रेड लिटमस पेपर दिया है। अब आप इसमें से कैसे पता करेंगे एक ही लिटमस पेपर से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है? बताइए। इस लिटमस पेपर को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अगर वो एकदम वैसे का वैसे है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो फिर वो डिस्टिल्ड वाटर है। और अगर वो ब्लू हो जाता है तो फिर वो बेस है, और अगर वो रेड रहता है तो फिर वो एसिडिक है। बेटे आपके पास एक ही लिटमस पेपर है, मतलब क्या है बेटे? आपने बोला कि यदि वो कोई चेंज नहीं होता तो डिस्टिल वाटर है, ब्लू हो जाता है तो वो बेस है। अब तीसरे में क्या करें बेटे? तीसरे में क्या है? वो क्या एसिड में रेड कलर चेंज होगा? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ भी तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो अब आप कैसे गारंटी से कह सकते हो कि ये डिस्टिल वाटर है या एसिड है? क्योंकि वो तो दोनों में चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें हम पहले जो बेसिक सॉल्यूशन है उसे ढूंढ लेंगे, जिससे कि हमारा जो रेड लिटमस पेपर है ब्लू हो जाएगा। फिर उसको हम देखिए, अगर हम पहले सबसे पहले हम जो लिटमस पेपर है उससे हम बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, और मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, इससे वो ब्लू हो जाएगा। ओके, उसके बाद वो जब ब्लू हो जाएगा तो हम उस पे एसिडिक सॉल्यूशन डाल देंगे, जिससे वो रेड हो जाएगा। वेरी गुड। और बाकी तीसरे का? उसको फिर हम जो तीसरा बचेगा उसे हम फिर से उसके ऊपर डालेंगे, और फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई चेंज नहीं मतलब उसमें दोनों बार में कोई चेंज नहीं आएगा उसमें बेटे? पहले क्या करेंगे, तीनों में एक एक बार डाल के देखेंगे, ठीक है? तो जिसमें हमारा ब्लू हो गया उसको अलग कर देंगे, वो हमारा बेस हो गया। अब जो ब्लू वाला है बाकी दोनों में डाल के देखेंगे, जो ब्लू हो चुका है उस ब्लू को ही दोनों में डाल के देखेंगे, तो जिसमें रेड हो जाए जो है तो वो हमारा एसिड हो गया। बाकी जिसमें कोई चेंज नहीं है दोनों में भी, तो हमारा वो क्या हो गया? न्यूट्रल। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। पढ़िए। A. Put the given red litmus paper in all the test tubes turn by turn. The solution in which it turns blue will be a basic solution. Put this blue litmus paper obtained above in the remaining two tubes one by one. The solution in which it turns red will be acidic solution. The solution which has no effect on any litmus paper will be neutral and will be distilled. बात समझ में आ गई? हाँ मामा जी। चलिए अब बेटे एसिड्स आता है। अब एसिड्स का टॉपिक बड़ा है, छोटा नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। एसिड क्या होते हैं हमारे पास, जिनका सार टेस्ट होता है। कुछ ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं बेटे जो कि जिनको कि हम जो है घरों में यूज करते हैं, जैसे नींबू वगैरह हो गए,
इनको हम खाते पीते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं जो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम काम करेंगे बेटे अब ट्यूसडे को, अब हम करेंगे ये पर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। आज के लिए इतना ही काफी है।